हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों आज हम नेटफ्लिक्स की सीरीज द वॉचर का नेक्स्ट एपिसोड डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, जहां वॉचर कौन है समझ ही नहीं आ रहा है और गुत्थी खुद उलझती जा रही है और अब तो लेटर्स के थ्रू खुलेआम धमकी तक आ रही है डीन को। क्या ये वॉचर जान के नेबर्स को फंसाने की कोशिश कर रहा है और उनका कत्ल कर रहा है? ये तो आगे के एपिसोड्स में ही पता चल पाएगा। तो सेकंड एपिसोड शुरू होता है डीन और नोरा से, जहाँ दोनों ही पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहीं पुलिस ये दिखाना चाह रही थी कि वो लोग सतर्क हैं, बट कोई हाथ नहीं आ रहा है। अब डीन और नोरा तो सीधे सीधे जैस्पर पर इल्जाम लगा देते हैं और नोरा मिच और मॉरिन पर। लेकिन डिटेक्टिव चैम्बरलैंड वॉचर को पकड़ने के लिए डीन को आइडिया देता है घर को झूठी सेल पर डालने का, सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन उसे खरीदता है। पर डीन नहीं मानता, तो डिटेक्टिव उन्हें कैमरास फिट करने को कहता है या कोई प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने का आइडिया देता है। डीन एक लेडी डिटेक्टिव से मिलता है जो 199 केस ले चुकी थी और उसमें से 93 केसेस सॉल्व कर चुकी थी, लेकिन उसे कैंसर था, जिसकी वजह से उसे पैसे चाहिए थे जिससे वो अपनी बेटी का ख्याल रख सके, जो खुद एक सिंगल मॉम है। अब डीन उस डिटेक्टिव को हायर कर लेता है, लेकिन उसे 1 हफ्ता देता है और इस बीच नोरा डिसाइड करती है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए वो एक मोटेल में रहेगी बच्चों के साथ और घर पर डीन रहेगा, जिससे वर्कर्स के लिए गेट खोल सके। डीन रात को सब दरवाजे लॉक कर देता है। इतने में रात को ही कोई डोर बेल रिंग करता है। जब डीन बाहर आता है तो सडन अंदर पुराने से स्पीकर पे म्यूजिक की आवाज आने लगती है। डीन चेक करने जाता है, इतने में कोई अंदर आ जाता है। तभी मोटेल में नोरा के रूम का फोन बजने लगता है और पिक करने पर सामने से किसी की ब्रीदिंग वॉइस आती है और लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। नोरा और डीन जो घर से वापस आ चुका था, जब पता लगाने की कोशिश करते हैं तो वो फोन उन्हीं के घर पर था जहां से मोटेल कॉल मिलाया गया था। अगले दिन नोरा अपनी दोस्त और सेल वाली कैरन से मिलती है, जो उसे बार बार प्रेशर करती है कि वो अपना ये मकान बेच दे कम रेट्स में, क्योंकि उसे खतरा है। और नोरा भी मान जाती है और डीन उसे सपोर्ट कर रहा था, इसलिए वो डिटेक्टिव को मना कर देता है वापस जाकर। नोरा डीन से भागने के बजाय सिचुएशन से लड़ने को कहती है। नोरा घर बेचने का ख्याल दिमाग से निकाल लेती है। अब डीन उस घर के पुराने मकान मालिक से मीटिंग करता है, जिसका नाम एंड्रयू होता है। वो काफी नर्वस और डरा हुआ था। वो उसे अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे उसके बेटे ने पड़ोसी मिच और मॉरिन को बच्चे का खून पीते हुए देखा था और कैसे उसकी वाइफ पंखे से लटकी हुई मिली। उसे श्योरिटी थी कि वॉचर वो पड़ोसी ही है, इसीलिए वो उन्हें घर छोड़ने को कहता है और साथ ही वो डीन को लेटर भी दिखाता है, जिसकी वजह से उसे नींद की गोलियां खानी पड़ी थी। अलार्म सिस्टम वाला लड़का और एली के बीच नजदीकी आ जाती है। अब डीन घर पर किचन रेनोवेट करवाता है और उसकी बहस होती है मॉरिन से, जहां डीन भी उसे धमका देता है और वहीं ऑफिस में भी डीन का अच्छा दिन नहीं होता। दरअसल जहां डीन को पार्टनर बनना था, वहीं कम एक्सपीरियंस वाले रैंडी को जैक अपना पार्टनर बना लेता है, जिससे डीन और मेहनत करता है और घर लेट आने लगता है। पर उसी रात को डीन को 2 गनशॉट चलने की आवाज आती है, जिससे वो डर जाता है, पर उसे लगता है शायद उसे कोई सपना आया होगा। पर अगले दिन पता चलता है कि मॉरिन और मिच दोनों ने एक दूसरे को शूट कर दिया है और उनका बेटा सारा इल्जाम डीन पर डालता है कि उसने धमकी दी मिच और मॉरिन को। रात में फिर डीन अकेला होता है, फिर उसे डोर लॉक वाले अलार्म के खुलने की आवाज आती है। जब वो देखता है तो आसपास कोई नहीं होता और वो खिड़की से देखता है तो उसे जैस्पर मुस्कुराते हुए नीचे खड़ा मिलता है। और यहीं पर वॉचर का एपिसोड 2 कंप्लीट होता है। अब 2 नेबर में से जिस पर ज्यादा शक था वो थे मिच मॉरिन, पर उनके मरने के बाद अब बचे थे जैस्पर और पर्ल। लेट्स सी आखिर ये लेटर भेज कौन रहा था। तो कैसा लगा आपको एपिसोड 2 हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।